नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक सातिर चोर का सतरई का दिमाग मैं सुनाऊंगा। क्या गजब का वह दिमाग लगा करके वह चोरी करता, वह दूसरों को ठगी का काम करता था। वास्तव में कहीं ऐसी ठगहाई, कहीं ऐसी सातिर वाला लोग कहीं आपके साथ तो नहीं है ना। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। यह कहानी बहुत ही जबरदस्त, मजेदार और आपको बहुत कुछ सिखाने वाली भी है। तो बस देरी किस चीज की है, चलो ना इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम शंकर था। और वह शंकर तो नाम था, वह अकेले रहता था, उसके कोई परिवार नहीं थे, लेकिन वह बड़ा ही होशियार था, बड़ा ही शातिर था। और वह दूसरों को ठगहाई का ही काम करता था अपने शातिर दिमाग से, लेकिन किसी को पता भी नहीं चले। तो इस कारण से वह जो उन लोगों को ढूंढता था कि जो उसकी जाल में फंस सके। फिर वह उस गांव में जो है एक बंसी नाम का व्यक्ति था जो बड़ा लालची था। मतलब अपने पैसे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाता चाहता था। वह हर तरीके जो ढूंढना चाहता था, कोई ऐसा तरीका मिल जाए। तो शंकर ने सोचा कि हाँ, उसके पास तो पैसे हैं, लेकिन उसके पैसे को कैसे ठगा जाए, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा और वह फंस सकता है जाल में। वो अपने पैसों के प्रति बंसी जो था बड़ा ही सतर्क रहता था। तो शंकर ने क्या किया, उसके पास में जाना उठना बैठना चालू किया। फिर वह मुफ्त में कुछ, कभी दावत पर बुलाता, कभी कुछ करता। धीरे धीरे उस बंसी को भी शंकर पर भरोसा हो गया, क्योंकि शंकर जो मुफ्त में उसको खिलाता था। लेकिन बात बात पर एक बार शंकर ने कहा कि देखो दोस्त, एक मैं राज की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत राज की बात है, लेकिन मेरे पास वो स्थिति नहीं, मेरे पास वो हैसियत नहीं जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो बंसी ने कहा, बताओ तो क्या बात है। उसने कहा, जंगल में एक जगह है जहां पर ढेर सारे खजाने दबे हुए हैं, और मैं इस जगह को भली भांति जानता हूं, लेकिन उस जगह की जो देवी है ना, वो कुछ सोने चांदी के चढ़ावा मांगती हैं, और चढ़ाने के बाद फिर जो है वह धन ऑटोमेटिक ऊपर निकल आता है और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास उतने सोने चांदी नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि मैं जो चढ़ावा चढ़ा सकूं। उसने कहा, यार तो मेरे पास है ना, चलो ठीक है, आधा आधा कर लेंगे। उसने कहा, नहीं, मेरे को आधा नहीं चाहिए, मेरे को बस कुछ 10% 20% उसमें से दे देना, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। उसने कहा, बस 10%। अब तो उससे बंसी के मन में और लालच आ जाता है कि हाँ, 10-20% की तो बात कर रहा है, बाकी तो पूरा अपना ही रहेगा। उसने कहा, चल दोस्त, कोई बात नहीं है, तू बता कहाँ पर है, क्या कॉलेज के चलना है। उसने कहा, यार उसमें काफी ढेर सारे सोने चांदी गहने लगेंगे। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने पुराने जितने ज्वेलरी है गहने गट्ठर कर लेंगे और फिर से लेकर चलेंगे। और अगले दिन जो वह बंसी शंकर के जालों में फंस चुका था, उसके मन में लालच आ गया था। उसने कहा, अगले दिन रात्रि के समय में निकलना है, क्योंकि वन की देवी रात्रि में ही प्रकट होती हैं। तो उसने कहा, ठीक है, रात्रि को ही निकल चलेंगे। फिर से अपने सोने चांदी और पैसे को जो पॉकेट में भर लिया, सोने चांदी को गट्ठर बना करके वे दोनों रात्रि के समय में निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। बल्कि शंकर बड़ा निडर व्यक्ति था, उसको किसी प्रकार से भय से डरना, बस उसके तो मन में बस एक ही चीज था कि इसको कैसे उसको ठग ले, कैसे उसके सारे के सारे पैसों को ले ले। उसने कहा, देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है जगह पर हम लोग जा रहे हैं, वहां पर एक कुआं है, और कुआं कोई गहरा नहीं है, और उस कुआं में ही वन की देवी जो है रहती है, और उस कुआं से कुछ दूरी पर वही वहां पर गड़ा हुआ खजाना है, और हमको उस कुएं पर बैठ करके वन की देवी की पूजा करनी पड़ेगी, तपस्या साधना करनी पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वह जंगल में गए, और अब धीरे धीरे वह जो है शंकर की जाल में फंसता जा रहा था। उसने कहा, ठीक है, वो कुआं के पास में गया, वहां पर प्रणाम किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद एक छोटी सी दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद जो है शंकर ने बंसी से कहा कि देखो, अपने जितने भी गहने यहाँ पर सब एक एक करके रख दो, फिर अपने पैसों को भी सारे निकाल करके ऐसे एक कपड़ा पर रख दो, और फिर जो हम लोग जो साधना करेंगे, एक मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का साधना करना है। और कभी अगल बगल बहुत सारे
आहटे आवाज सुनाई देंगी, लेकिन उस आवाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमें तो बस उस देवी को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र बताया उसको साधना करना है। उसने कहा ठीक है, और सामने लोग मंत्र वो सारे के सारे गहने और वो रखवा देता है। रखवाने के बाद शंकर कहता है उधर तुम बैठो, इधर मैं बैठता हूँ। दोनों लोग साधना करेंगे और जल्दी जो देवी हैं प्रसन्न होंगी और वो ऑटोमेटिक जो खजाने हैं हमको दिखने लगेंगे और फिर से हम लोग लेकर के चलेंगे। अब तो वह बंसी सपना देखने लगा था, बस अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं जो सबसे महान बन जाऊंगा, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, ऐसे सपने देखने लगा था। और बस उसको तो मंत्र बता करके साधना में लगा दिया। और जैसे साधना में लगाया, शंकर चुपके से बगल से उठा और उसके आगे जो गमछा पर जो कपड़ा पर जितने पैसे ज्वेलरी रखे गए थे उसको लेकर के 9-11 हो जाता है। आधे घंटे हो जाते, 1 घंटे हो जाते। कहता है कि यार कितना समय तक साधना करना है, कितना समय तक। वो धीरे धीरे थोड़ी सी आंखों के से वो देखता है कि शंकर है कि नहीं है, क्या सामने देवी आई कि नहीं आई। तो जब धीरे धीरे धुंधली आंखों से जब आंखें अपनी खोलती है तो देखता है तो आगे तो कुछ नहीं है, और बगल में वो तो शंकर भी नहीं है। सामने अरे वो तो मेरे पैसे और गहने भी नहीं है। और तुरंत उसकी आंखें खुल जाती है और तुरंत वो खड़ा हो जाता है, इधर उधर ढूंढने लगता है, शंकर 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 बुलाने लगता है। लेकिन शंकर वहां से वो 9-11 हो चुका था। वो उन सारों पैसे और गहनों को लेकर के उसी जंगल के रास्ते दूसरे गांव में चला जाता है। दूसरे गांव में चला जाता है, वहां पर कुछ दिन तक रहता है तो मस्त। लेकिन इधर ये बंसी अच्छी तरीके से ठगा जा चुका है, और जब यह लौट करके अपने गांव में फिर से वापस आता है, इस किस्सा को किसी को बताता नहीं है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे। वह किसी को नहीं बताता। इधर शंकर तो दूसरे गांव में निकल गया था। अब उसे दूसरे आदमी की तलाश थी ताकि मैं किसको ठग सकूं, लेकिन वह अपने गांव के ही लोगों को बारे में बेहतर जानता था और वह उन्हीं लोगों को अच्छे से अपने जाल में फंसा सकता। उसके दिमाग में फिर से विचार आता कि चलो ठीक है, 6 महीने हो गए, और फिर से उसके पास पैसे तो थे ही, क्योंकि वह चोरी करता था और इसे ठगाई करके। तो वह अपना वेशभूषा बना करके एक जो फकीर का वेश बनाया, ठीक है, और फकीर का वेश बना करके जो उस गांव में एक और इंसान था जिसका नाम कालू था। वो कालू जो है उसकी इच्छा थी कि बड़ा जल्दी वह 60 तरीके से जो पैसे कमाना चाहता था, 60 टिप्स से कुछ ऐसा उसको कहीं खजाना मिल जाए, कहीं कैसा उसको जादुई शक्ति मिल जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए जिसकी वजह से अचानक वो रातों रात अमीरपति बन जाए। और बस वह फकीर जब भिक्षा मांगते मांगते कालू के दरवाजे पर गया तो कालू के बारे में भविष्यवाणी लगा करना, चूंकि ऑलरेडी वो कालू के बारे में जानता था। यहाँ पर इतना खेत है, बाप का नाम ये है, वो है, सब कुछ बताने लगा। अब कालू को इस फकीर पर पूरा भरोसा हो गया। अरे बाबा जी, अरे आपको कोट कोट प्रणाम है, अरे आप बताइए ना, अरे मैं आखिर धन आने के क्या कोई साधन है, कैसे करेंगे। बस शंकर ने जो वेश बना करके फकीर के वेश में गया था तो फकीर ने कहा देखो मेरे पास बहुत शॉर्टकट तरीका है, बस हम लोग तो साधु सन्यासी फकीर, हम लोग उतने सारे धन रकम के क्या करेंगे, लेकिन जो है मेरे कुटिया पर आना और वहां पर जो जैसी मैं बातें कहूंगा वैसा तुम करना, तुम्हारा सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस उसने पता बताया और अपने कुटिया पर बुलाया। तो अपने पास के गांव से कुछ दूरी पर एक छोटी सी कुटिया बना करके वो वहां पर रहता था। अगले दिन सुबह होते ही कालू चला गया। अब कालू गया, प्रणाम किया, नमस्कार किया। शंकर ने कहा कि देखिए ये जो तरीका है ना, इसमें आपको कुछ गंवाने भी पड़ेंगे, कुछ त्यागने भी पड़ेंगे, कुछ देने भी पड़ेंगे, तभी वह मिलेगा। मैं एक मंत्र को सिद्ध किया हूं और वह जमीन में गड़ा हुआ कुछ जादुई सिक्के हैं, कुछ बस है। उन जादुई सिक्के से आप जो जितना चाहें उतना पैसे बना सकते हैं, लेकिन उस जादुई सिक्कों को पाने के लिए आपको पहले कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, जो देवी है उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। बस ठीक वैसे ही उसको भी अपने जाल में फंसा लिया और अगले दिन वो कालू भी अपने ज्वेलरी जितने गहने थे पैसे लेकर के आया और सामने रखवा दिया और फिर मंत्र का साधना करने को कह दिया। कहा कि अभी कुछ ही समय में यहाँ पर जमीन हटाना, जब यहाँ से पैसे ऑटोमेटिक चले जाएंगे,
जब ऑटोमेटिक चले जाएंगे तो फिर जो है वहां से जमीन हटाना और इसके नीचे जो जादुई सिक्के तुमको मिलेंगे। फिर जो है वह ध्यान में लगा दिया और इधर जो गमछा उठाया और शंकर लेके 9-2-11 हो गया। और जब पैसे गायब हो गए, वहां से हट गए, तो कालू ने सोचा कि शायद अब जमीन खोदना पड़ेगा और इसके नीचे जादुई सिक्के हैं, क्योंकि जैसा गुरुजी ने बताया, जैसा उस फकीर ने बताया। अब वह फकीर वहां से गायब हो गया, लेकिन यह कालू अब उस मिट्टी को हटा हटा करके खोदने लगा, जादुई सिक्कों को ढूंढने लगे, लेकिन जादुई सिक्का मिला नहीं। एक पूरा अपने बराबर वह गड्ढा खोद दिया, लेकिन कहीं पर कोई जादुई सिक्का नहीं मिला। अब वह कालू समझ चुका कि बस मेरे को पूरी तरीके से ठगा जा चुका है। लेकिन जब उस फकीर के बारे में पूरा जांचबीन अपने दोस्तों के साथ पता करवाता है, तो पता चलता करे वो तो शंकर था, और जो अलग अलग तरीके से लोगों को जटता था, और आज उसने मेरे को भी जट लिया वेशभूषा बना करके। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शंकर को छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में उसको पकड़ना है तो पकड़ना। ऐसे गांव में कितने लोगों को लूटता रहेगा अपना वेशभूषा बदल करके, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने दूंगा। और फिर जो गया शंकर उधर अपने पैसों को लेकर के खूब मौज मस्ती किया, कुछ पैसे उसके पास थे तो जमीन में दबा करके इधर उधर फिर से अब ठगने का प्लान बना लिए किसी दूसरे को। फिर से जो इस बार एक साधु सन्यासी का वेश बना करके वो गांव में एक गोपाल नाम का इंसान था, जो बहुत ही भोला भाला था और बहुत जल्द किसी दूसरे पर विश्वास कर लेता था। ठीक ऐसे ही उसको भी अपने जाल में फंसाया और उसको भी जादुई सिक्के का लालच दिया। कहा कि अरे जादुई सिक्के के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं गोपाल जी, अरे जादुई सिक्के पास जिसके पास होता ना वो गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन बड़े लकी हैं आप कि आपको वो जादुई सिक्का मिलने का राज मैंने बताया है, मैं किसी को बताता नहीं हूँ। इस तरीके से गोपाल भी बहुत जल्दी उस पर भरोसा कर गया और बातों बातों में फंसा लिया। और फिर जो उसके घर पर ही जो प्लान बनाया कि ऐसा ऐसा जादुई सिक्का मिलेगा, लेकिन इधर जो कालू और कालू के दोस्त उसके शंकर के पीछे लगे हुए थे कि कैसे क्या करता है। और जब उन लोगों को पता चल जाता है कि बस अब गोपाल को ठगने वाला है गोपाल से, लेकिन जैसे ही वो पैसे की बात करेगा तब जा करके वो हर समय लोग इधर उधर किसी न किसी तरीके से शंकर के पीछे लगे रहते थे। और आखिर वह घड़ी आ ही गई कि जब उसको भी गुमराह करने वाला था। गोपाल को भी ठीक मंत्र बताया और जैसे ही सामने पैसे और गहने रखवाया और लेकर के 9-2-11 होने वाला ही था, तब तक जो कालू और कालू के दोस्तों ने कहा पकड़ पकड़ पकड़, फिर से लूट करके भाग रहा है, फिर से लूट करके भाग रहा है। पर शंकर कहा अरे मैं कहाँ लूट करके भाग रहा हूँ, अरे मैंने तो बस इसका गट्ठर बनाया है। वह जो है बहुत हल्के से मंद मंद मुस्कान से बोलता है, थोड़ा सा अंदर से सहम जरूर जाता है कि लग रहा है मेरी चोरी और मेरी ठगाई पकड़ी गई है। उसने गोपाल से कहा क्या तुम इन्हें नहीं पता है ये कौन है? अरे साधु नहीं है, ना ये फकीर है, ना कुछ है, अरे शंकर है, शंकर अपने गांव का, यह अलग अलग तरीकों से लोगों को लूटता है। गोपाल कहता क्या बात है, शंकर है या मेरे को भी लूट रहा था? उसने कहा हाँ देख ये गांव में ही लोगों को अक्सर जो चूना लगाया करता है। उसने कहा अच्छा। तो कालू ने कहा अरे गोपाल भाई तुमको नहीं पता है कि मेरे को भी लूटा है, और चल तू आज सारे के सारे मेरा पैसे सब कुछ देगा, तू देगा रे तो चल गांव के मुखिया के पास में। अब गांव के मुखिया के पास में सारे गांव वाले को ये बातें पता चल जाती, तेरे शंकर जो ऐसे ऐसे लोगों को लूटता था ऐसे ऐसे। अब पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी, गांव वालों का पूरा गुस्सा। अगर एक एक चप्पल भी मारते, एक एक थप्पड़ भी मारते तो वह शंकर मर जाता वहीं पर। लेकिन मुखिया बेचारा बड़ा होशियार था, दया वाला इंसान था। तो जब मुखिया के सामने शंकर को ले जाया गया तो मुखिया ने कहा देखो शंकर, तुमने अलग अलग तरीके से लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन इसी में तुम्हारी भलाई है कि जितने भी पैसे अभी तुम्हारे पास जो ज्वेलरी है, जो गहने, उनके भली भांत वापस कर दो। और मुखिया अनाउंसमेंट करता है कि जिसने भी इस शंकर के द्वारा ठगा गया है कृपया वह जो है छुपाए नहीं बल्कि बोल दे, इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। बेचारा वह बंसी और बंसी के अगल बगल कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको वह शंकर अलग अलग तरीके से ठगा जा चुका था। आ जाते हैं लोग अगर, और वह शंकर कहता है कि हाँ मैंने इन लोगों से तो लूटा तो जरूर है, लेकिन मेरे पास कुछ खर्च हो गए हैं। उसने कहा जितने भी बच्चे हैं उन सारे के सारे को ला करके अभी मौका है रिटर्न कर दो। वापस कर दिया। वापस हो जाने के बाद गांव वालों ने कहा
कि वापस कर दे, लेकिन अभी भी मेरे पैसे पूरे नहीं मिले, इसलिए इस शंकर को फांसी की सजा, इसको मार दो एक एक। तो गांव के मुखिया ने कहा नहीं, भली बात, इसने वापस तो कर दिया, अभी भी इसके पास मैं दोबारा मौका देता हूं कि यह जो है अपना जीवन सही कर सकता है, लेकिन अभी मैं इसको अपने गांव से ही निकालता हूं। वह मुखिया के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, मेरे को गांव से बाहर मत निकालिए, मत निकालिए, मत निकालिए। अरे मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कैसे क्या करूंगा। उसने कहा नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर कहीं दूसरी जगह रहोगे, समझोगे पैसे कैसे कमाने, मेहनत की रोटी कैसे होती है, कितनी इज्जत की होती है, एक बार सीखना तो तुम्हें पड़ेगा ना। फिर गाँव वालों ने मिल करके उस शंकर को गाँव से बाहर निकाल दिया। बेचारा वह भटकता 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 एक गांव में पहुंचता है। वहां पर खेत में काफी लोग काम कर रहे थे, उसको भूख लगी थी। उसने उन भाइयों से लोगों से कहा, देखो भाई, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, अगर भोजन दे देते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो उस गांव का जो मालिक था उसके खेत का, उसने कहा, अरे मैं फ्री में तुम्हें मुफ्त में भोजन खिला दूं, अरे तुम्हें भूख लगी तो मैं भोजन तो खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें भी काम करना पड़ेगा ऐसे ही खेतों में मजदूरों की तरह। वो काम करने के लिए तैयार हो गया। खाना वो भरपेट खाया और खाने के बाद जो है वो फिर से खेतों में लग गया। अब तो वहाँ पर वह मेहनत मजदूरी करता और 2 पैसे कमाता और सीना तान करके रहता था। इस तरीके से धीरे धीरे उसने कुछ पैसे भी कलेक्ट कर लिए, लेकिन अब उसको आभास हो गया कि वास्तव में जो मेहनत से कमाई हुई होती ना, उसमें किसी प्रकार का कोई डर, कोई बेईमानी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है, किसी से भी कोई छुपने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई धोखाधड़ी करने की जरूरत नहीं। इज्जत की रोटी उसको अपने जो मेहनत से पैसे कमाता था और दिल खोल करके वह समाज में रहता था, बड़ा उसे खुशी लगता था। फिर उसने जब कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए तो वह अपने उस गांव में आया, मुखिया के सामने आया और मुखिया से कहा, तो सारे के सारे गांव वालों ने हामी भर दी कि हाँ वो सही से रहेगा। तो उसने वहाँ पर एक गांव में एक दुकान खोलता है और उस दुकान से अपना काम करना शुरू कर देता है। और इस तरीके से वह मेहनत से कमाई हुई जो पैसे मिलते हैं उसका अलग ही मजा होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं इस कहानी के माध्यम से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपने जीवन में सफल होना चाहता है, अपने जीवन में सुधार करना चाहते, वो आज तक कितना भी बड़ा चोर था, कितना भी बड़ा डाकू था, कितना भी बड़ा बेईमान था, कितना भी बड़ा पाखंडी था, कुछ भी हो, अगर वह अपने जीवन में बदलाव करना चाहते तो बदलाव करने की कोई एज नहीं होती है। बदलाव तो आप 20 साल में भी कर सकते हैं, 30 साल में भी, 40 साल, 50 साल, यहाँ तक कि 60 साल, 70 साल में भी आप बदल सकते हैं। लेकिन बस एक बदलने का अंदर जो इच्छा पैदा होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में बदलाव करने के लिए स्वीकार है तो आपको आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, खुद विधाता भी नहीं रोक पाएगा। बस आप खुद तैयार हो जाए कि वास्तव में मेरे को अब बदलना है तो बदलना है। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।